हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ अक्सर ही पॉलिटिकल साइंस में या फिर जो बीए एलएलबी वाले स्टूडेंट होते हैं उनसे पूछा जाने वाला एक शॉर्ट नोट। यहां पर आज हम बात करेंगे कि अरस्तु के प्रॉपर्टी के बारे में क्या विचार थे, यानी कि अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचार क्या हैं। तो चलिए आइए समझते हैं इसी टॉपिक को। देखिए, उससे पहले हम जल्दी से अरस्तु का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। अरस्तु यूनान के एक महान दार्शनिक थे और जिन्हें पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है। अरस्तु का जन्म यूनान में 384 ईसा पूर्व हुआ था और वो महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे और विश्व प्रसिद्ध योद्धा और सम्राट सिकंदर महान के शिक्षक थे। चलिए अब बात करते हैं अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचार। देखिए, अरस्तु के चाहे संपत्ति संबंधी विचार हों या परिवार संबंधी विचार या दास प्रथा संबंधी विचार, ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अरस्तु संपत्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि संपत्ति परिवार का एक आवश्यक अंग है, जिसके बिना जो एक हमारी डेली लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं है। मनुष्यों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार की तरह संपत्ति की आवश्यकता भी स्वाभाविक है। मतलब जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग जब अपनी डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है तो वहाँ पर जब फैमिली ज़रूरी है, तो ठीक उसी तरीके से ही नेचुरल तरीके से ही फैमिली के साथ साथ प्रॉपर्टी भी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, परिवार के अस्तित्व के लिए प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यदि परिवार के पास में निजी संपत्ति पर्सनल प्रॉपर्टी यदि नहीं होगी तो वह शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हम सभी जानते हैं कि परिवार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी आवश्यक है, और यदि परिवार में प्रॉपर्टी नहीं होगी, निजी संपत्ति नहीं होगी, तो कैसे परिवार चल पाएगा। निजी संपत्ति की संस्था इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि संपत्ति का निजी स्वामित्व जो होता है वो मनुष्यों को उसकी सुरक्षा और अभिवृद्धि की प्रेरणा देता है। मान लीजिए, देखिए, यदि हमारे पास प्रॉपर्टी है तो हम क्या करेंगे, उसकी सेफ्टी भी करेंगे और उसको आगे बढ़ाने के लिए भी सोचेंगे, जिससे कि हमारा परिवार अच्छे से चल सके। और इसी के जादू से मनुष्य धूल को कंचन यानी कि सोने में बदल देता है। वो उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से फॉर्मेट कर देता है कि यदि उसके पास थोड़ा भी है तो उसकी सुरक्षा करते करते और उसकी अभिवृद्धि करते करते वो उसको आगे और बड़ा कर देता है, यानी कि उसको सोने की तरह परिवर्तित कर देता है। यदि संपत्ति नहीं रहेगी तो सदजीवन की संभावना कहाँ रहेगी। यदि प्रॉपर्टी नहीं है तो परिवार कैसे अच्छे से चल पाएंगे, सदजीवन कैसे रहेगा। अरस्तु निजी संपत्ति का समर्थन करते हुए कहते हैं कि इसके स्वामी इसे केवल स्वार्थ पूर्ति का साधन नहीं समझेंगे। मतलब ये नहीं कि भाई हमारी प्रॉपर्टी है तो केवल हम अपनी तरफ एक सेल्फिश बन के हमारी अपनी रिक्वायरमेंट को हम इसको केवल पूरा करने के लिए लगा दें, बल्कि इस सब के उपयोग के लिए सुलभ बनाकर सहृदयता और उदारता का परिचय देंगे। बल्कि इसका सही तरीके से प्रयोग किया जाएगा और उदारता का परिचय दिया जाएगा। और इसीलिए अरस्तु संपत्ति को सदजीवन का साधन मानते हैं और उसकी पवित्रता में विश्वास करते हैं। अब देखिए, संपत्ति के बारे में यानी कि प्रॉपर्टी के बारे में अरस्तु ने क्या कहा है। उनका कहना ये है कि संपत्ति उन वस्तुओं का संग्रह है जो राज्य या परिवार में जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक और उपयोगी होती है। इट मीन्स वो सारी वस्तुओं का कलेक्शन जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए राज्य और फैमिली में जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत एसेंशियल है, बहुत यूज़फुल है, वो प्रॉपर्टी कहलाते हैं। और अरस्तु के अनुसार संपत्ति दो प्रकार की होती है। एक देखिए निर्जीव संपत्ति। जो निर्जीव से देखिए मतलब है कि जो हमारा यहाँ पर हम धन, मकान, खेत, सामान, ठीक है, मतलब जो हमारी जिनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, वो हमारी निर्जीव संपत्ति है। और सजीव संपत्ति से मतलब यहाँ पर दास, सेवक, गायें, घोड़े आदि आते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो दासों को भी संपत्ति माना गया है, क्योंकि उस समय में अरस्तु के टाइम पीरियड में यूनान में दास प्रथा प्रचलित थी और दास भी
स्वामी की संपत्ति हुआ करते थे। अरस्तु के अनुसार संपत्ति की दो विशेषताएं हैं। नंबर 1, संपत्ति समाज द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए और सेकंड, संपत्ति को राज्य का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। मतलब यदि कोई हमारी संपत्ति को छीनता है या कुछ भी हस्तक्षेप करता है, हमारी संपत्ति में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, तो हमारी संपत्ति की रक्षा के लिए हमको राज्य के द्वारा संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचार समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।